बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपको बहुत ही मज़े की कहानी सुर्ख बालों वाली शहजादी और चुड़ैल की सुना रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक दफ़ा का जिक्र है प्यारे बच्चों, एक बहुत ही खूबसूरत महल था और उसमें एक बहुत खूबसूरत सी शहजादी रहती थी। शहजादी के बाल बहुत प्यारे सुर्ख रंग के थे और शहजादी को सुर्ख रंग के गुलाब भी बहुत पसंद थे। इसी वजह से शहजादी का नाम गुलाबी शहजादी भी मशहूर था और शहजादी बहुत नेक और रहम दिल थी और बहुत प्यार करने वाली थी। उससे उसकी राया भी बहुत ज्यादा खुश थी। प्यारे बच्चों, रोजाना शाम के टाइम शहजादी अपनी बालकोनी में आती और खिड़की के पास आके खड़ी हो जाती और एक बहुत ही खूबसूरत सी चिड़िया आती और उसके कंधे पे आके बैठ जाती और चिड़िया बहुत ही खूबसूरत सा गाना गाती और साथ ही शहजादी भी उसके साथ गुनगुनाने लगती और इस तरह पूरी रात बहुत उनकी खूबसूरत आवाज से उनकी पूरी रियाया बड़े सुकून से सोती थी। अब इसी तरह रोज आना होता और रियाया बहुत खुश और अच्छी नींद सोती रहती थी। अब एक दिन इस तरह हुआ प्यारे बच्चों के, एक चुड़ैल जो थी उसने देखा कि शहजादी की आवाज बहुत खूबसूरत है। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया और उसने जादू की छड़ी घुमाई अपने और उसने शहजादी के बाल जो थे वो सारे के सारे काले रंग में कर दिए। अब प्यारे बच्चों, इस तरह हुआ कि जब शहजादी के बाल काले हो गए और शहजादी उस शाम जब बालकोनी में खिड़की के पास आई और उसने गाना गाना शुरू किया तो पूरी की पूरी रात रियाया को नींद ही ना आई। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने उस चिड़िया से पूछा, प्यारी चिड़िया मुझे बताओ मैं क्या करूं? चिड़िया ने उससे कहा, प्यारी शहजादी तुम इस तरह करो कि गुलाब के साथ अपने बाल धो लो। जैसे ही तुम गुलाबों के साथ अपने बालों को धोगी तुम्हारे बाल दोबारा से सुर्ख रंग के हो जाएंगे। अब प्यारे बच्चों, शहजादी ने इसी तरह किया। गुलाब उतारे और उनके साथ उसने अपने बालों को धोया तो उसके दोबारा बाल सुर्ख हो गए। और फिर इसी तरह शाम के टाइम शहजादी और चिड़िया बड़े खूबसूरत गाना गाती और उनकी रियाया बड़े सुकून से सोती। अब प्यारे बच्चों, चुड़ैल ने देखा कि उसका जादू तो नाकाम हो गया है। उसने दोबारा से इस तरह किया कि सारे के सारे गुलाब उस सल्तनत में से उतार लिए और साथ ही शहजादी पे जादू कर दिया और उसके बाद शहजादी के बाल काले हो गए। अब प्यारे बच्चों, शहजादी के बाल जैसे ही काले हो गए तो चुड़ैल बहुत खुश हुई और उसने कहा, हा 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 हा, अब मैं देखूंगी शहजादी किस तरह से गाना गा सकती है और शहजादी के बाल अब तो कभी सुर्ख होंगे ही नहीं कि मैंने सारे के सारे गुलाब के पौधे उतार लिए हैं। अब प्यारे बच्चों, शहजादी के बाल जब दोबारा काले हो गए और दोबारा से चिड़िया शाम के टाइम जब उड़ के उसके कंधों पे आके बैठी और उन्होंने गाना गाना शुरू किया तो इसी तरह उसकी राया को नींद ही ना आई और दोबारा से शहजादी ने चिड़िया से पूछा, प्यारी चिड़िया मुझे बताओ अब मैं क्या करूं? चिड़िया ने दोबारा वही बात की कि तुम प्यारी शहजादी तुम गुलाब के फूलों से अपना सर धो लो। लेकिन अब प्यारे बच्चों, गुलाब के फूल नहीं थे। शहजादी बड़ी परेशान अपनी बालकोनी में खड़ी हुई थी और एकदम से उसकी आंखों में से आंसू टपके और जैसे ही आंसू उसका नीचे गया जमीन पे तो वहाँ पे एक शहजादा खड़ा था। अब शहजादे के पास एक बहुत खूबसूरत सा बॉक्स भी था। शहजादे ने जैसे ही देखा शहजादी को रोते हुए, उसने फौरन से अपने बॉक्स से एक बाल निकाला जो सुर्ख रंग का था और उसने उस आंसू पे रखा और वो फौरन से गुलाब में चेंज हो गया। अब प्यारे बच्चों, शहजादे ने जाके वो गुलाब का फूल जो है बादशाह को हवाले किया और इस तरह शहजादी ने फौरन से सर धोया और उसके बाल दोबारा से वापस आ गए। अब बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने उस शहजादे से पूछा कि ये सब क्या माजरा है? तो शहजादे ने बताया, बादशाह सलामत, जब हम छोटे थे तो शहजादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे और हमने एक दूसरे का बाल अपने पास रख लिया था और उसके बाद मैं सफर पे चला गया और जैसे ही मैं आया मैंने शहजादी को परेशान देखा और देखा कि इसके बाल बिल्कुल काले हो चुके हैं। तो मैंने फौरन से ये बाल निकाला और इसके आंसू पे रखा और इस तरह इसके गुलाब बन गए और गुलाब से इसने धोए तो इसके बाल दोबारा से सुर्ख हो गए। इस तरह प्यारे बच्चों, बादशाह ने फौरन से उन दोनों की शादी कर दी और दोनों बहुत हंसी खुशी रहने लग पड़े। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करें और नेक्स्ट कहानी तक के लिए प्यारे बच्चों अल्लाह हाफिज।